1 लाख खर्च, नतीजा सिफर। उमर सरकार की टेंशन, कैसे लाएं अटेंशन। 11,000 करोड़ का खर्च, नतीजे जस की तस। सरकारी स्कूलों का हाल, पढ़ाई कैसे कराए सरकार। जम्मू कश्मीर सरकार हर बच्चे की पढ़ाई पर सरकारी स्कूलों में करीब 1 लाख रुपए सालाना का खर्च कर, लेकिन इतने खर्च के बावजूद सरकार स्कूलों में पढ़ाई के प्रदर्शन को लेकर खुश नहीं है। सरकार की कोशिश सरकारी स्कूलों की शिक्षा को परिणाम परक बनाने की है, लेकिन इसके लिए चुनौतियां सामने है। पर्याप्त धनराशि के बावजूद जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में उमर सरकार खुश नहीं। सरकार की बढ़ती चिंताओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इसकी कमान संभालते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक ली और वहां इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता सार्वजनिक निवेश के पैमाने को प्रतिबिंबित करनी चाहिए, मतलब परिणाम जो है वो दिखने चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर सरकार शिक्षा क्षेत्र पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मतलब सीधा है कि सरकारी स्कूल में हर बच्चे पर यह खर्च 1 लाख रुपए से ज्यादा है और सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ क्या रहा है और उसका कितना समझ में आ रहा है, ये दिखाने वाले परिणाम संतोषजनक नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र लगभग 1 लाख रुपए का सालाना खर्च का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खर्च राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। अटल डुल्लू ने इसे लेकर कहा कि अब ध्यान परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए, जिसकी शुरुआत शिक्षकों की जवाबदेही और कक्षा के समय के कुशल उपयोग से होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि जब तक शिक्षक कक्षा में प्रतिबद्धता और रचनात्मकता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बुनियादी ढांचा या तकनीकी परिणाम नहीं मिलेगा। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कश्मीर और जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक पीडी समग्र और JKBOSE के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने शिक्षकों की समय पालन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों के वेतन को उनकी उपस्थिति से जोड़ने का सुझाव दिया और इस बात पर जोर दिया कि आदतन देरी या फिर अनुपस्थिति, खासकर निजी काम से स्कूल छोड़ना, अनियंत्रित होना नहीं चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि JK अटेंडेंस ऐप एक जियो टैग्स फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो पहले से चालू है और इसमें 1,14,000 से ज़्यादा स्कूल कर्मचारी अपनी अटेंडेंस के लिए इसका प्रयोग कर। डुल्लू ने वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित रूप से स्कूलों का औचक निरीक्षण करने को कहा, जिससे कि खासकर दूरदराज के स्कूलों में कर्मचारियों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों का आकलन किया जा सके। मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल और आधुनिक कक्षा के बुनियादी ढांचे के उपयोग का भी समीक्षा की। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में अब 1420 कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण यानी कि CAL केंद्र हैं, जबकि 2036 ICT लैब और 4,272 स्मार्ट क्लासरूम हैं। उन्होंने विभाग के IT विंग को इन सुविधाओं के दैनिक उपयोग पर नजर रखने के लिए एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में डुल्लू ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के 1,41,000 से अधिक छात्र वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले 15 ट्रेंडों में नामांकित हैं। उन्होंने इन छात्रों को नियमित रूप से मार्गदर्शन देने और नौकरी मिलने तक सहायता प्रदान करने की अपील की। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE ढांचे के तहत पूर्व प्राथमिक सुधारों के संबंध में मुख्य सचिव ने जल्दबाजी में कार्यान्वयन के प्रति आगाह किया। 15,550 स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की जानी हैं और 13,804 AAYAA सहायिका पहले से ही इसमें कार्यरत हैं। इसलिए उन्होंने प्रवेश संबंधी व्यवधानों से बचने के लिए क्षेत्रवार व्यवहार्यता अध्ययन और नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने की निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय पर बल दिया। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भी चर्चा हुई।
बालिका छात्रावासों की स्थापना और पीएम श्री जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आधुनिक सुविधाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पीएम श्री उन्नयन के लिए जम्मू कश्मीर में कुल 396 स्कूलों का चयन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव रामनिवास शर्मा ने स्कूली शिक्षा परिदृश्य का अवलोकन यहां बैठक में बताया। जम्मू और कश्मीर में कुल 24,137 स्कूल हैं, जिनमें से 18,724 सरकारी और 5,413 निजी या अन्य संस्थान। सभी स्तरों पर छात्रों का कुल नामांकन 26,17,000, जिसमें सरकारी स्कूलों में 13,56,000 छात्र पढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक रूप से 188 शिक्षा क्षेत्र में विभाजित है, जिनमें से 97 जम्मू में है और 91 कश्मीर में है। 2017 के एनएसएस सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर 77.30% है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जम्मू में विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि वीएसके अब पूरी तरह से चालू है, जिसमें डेटा आधारित निर्णय और शैक्षणिक हस्तक्षेप संभव हो रहे हैं। वीएसके ने उपस्थित ट्रैकिंग, शिक्षण सहायता, क्षेत्र निगरानी और अभिभावकों की सहभागिता को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 शैक्षिक चैटबॉट लॉन्च किए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक शिक्षा को मापने योग्य परिणाम देने चाहिए और खर्च किया गया प्रत्येक रुपया जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सार्थक शिक्षण परिणामों में तब्दील होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुल 24,137 स्कूल हैं, जिसमें 18,724 सरकारी और 5,413 निजी व अन्य स्कूल हैं, जिसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के 26,17,817 छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 13,56,000 सरकारी में और 12,60,000 निजी संस्थानों में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 13% विद्यार्थी 10वीं के बाद नौकरी शुरू कर देते हैं और केवल 43% स्कूलों में स्किल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा में सुधार के लिए करियर काउंसलिंग, स्किल कोर्स और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि शिक्षा नीति में जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव की जरूरत है। यह सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय के समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण पर आधारित राष्ट्रीय सर्वे परख के तहत किया गया था। पिछले साल दिसंबर की बात करें तो इस सर्वे में तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा में 44,050 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही 6,709 शिक्षकों से भी फीडबैक लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 17% छात्र 10वीं पूरी करने के बाद परिवार के कामकाज में जुट जाते हैं। वहीं केवल 91% स्कूल ही छात्रों को करियर काउंसिल की सुविधा देते हैं। इसमें आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर मार्गदर्शन की बड़ी कमी सामने आती है। आज के समय में जब रोजगार के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में स्किल एजुकेशन की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। परख रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के केवल 43% स्कूल ही 9वीं कक्षा और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को किसी न किसी स्किल कोर्स की सुविधा प्रदान करते हैं। वहीं 9वीं कक्षा में ऐसे कोर्स चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 34% है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विविध कोर्स शुरू किए जाने चाहिए। साथ ही जरूरी फंडिंग और अधोसंरचना सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्थानीय रोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए उन्हें जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। सामुदायिक भागीदारी की भूमिका भी जरूरी है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों को मजबूत करने में समुदाय की भागीदारी भी अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार केवल 42% स्कूलों को ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य का सहयोग मिला है। स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी 34% है, जबकि निजी क्षेत्र की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियां 28% और विद्यांजलि जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेषज्ञों व स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग 29% ही स्कूलों तक पहुंच पाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन स्कूलों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वहां विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा सुधार के लिए स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सीधा साफ किया है कि जब सरकार हर बच्चे पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना खर्च कर रही है, तो हमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह से बनाना है कि उसके जो परिणाम है वो बच्चों के लिए बेहतर साबित हो। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।